गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज 12th क्लास कैलकुलस की चर्चा करेंगे। कैलकुलस के अंतर्गत बहुत से चैप्टर आते हैं, सीमा आते हैं, अवकलन आते हैं, उच्चतम एवं निम्नतम मान आते हैं। ये सभी चैप्टर आते हैं। उसी सभी चैप्टर में आज मैं आप लोग के सामने सीमा की चर्चा करूंगा कि सीमा क्या है, लिमिट क्या है, सीमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, उसके बारे में मैं आप लोग को बतलाता हूँ। उससे पहले निधाल रूप समझिए कि निधाल रूप क्या होता है। तो जीरो के पावर में जीरो, जीरो बट्टा जीरो, इन्फिनिटिव के पावर में जीरो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव गुना इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटिव, ये सभी हमारा अनिधाज रूप होता है जिसका कोई मान नहीं होता है। देखिए, अब अनिधाज रूप समझ गए तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किस प्रकार सीमा की उत्पत्ति हुई। तो पहला उदाहरण y बराबर 2x बटा x है। अगर x बराबर 4 लेते हैं तो y का मान निकालिए। तो y बराबर 2, x की जगह पर 4 है, नीचे 4 लिए हैं, आंसर कितना है 2। आप कह रहे होंगे कि x से x काट देंगे तो 2 तो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन पहले थोड़ा और समझिए। सेकेंड, x बराबर लेते हैं, x को बोलते हैं हम लोग इनपुट, और जो y का आंसर आता है ना वो होता है हमारा आउटपुट। x बराबर अगर हम 10 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 2 गुना 10 बटा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आया 2। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, y वाला को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो हम कोई ना कोई x की जगह पर मान डालेंगे तो y का कोई ना कोई मान निकलेगा। मतलब x के जगह पर आप कुछ भी रखिएगा तो y का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट आपको मिल रहा है। लेकिन मैं तीसरा उदाहरण लेता हूँ, x बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो y का मान निकालिए। तो y बराबर 2x बटा x है, तो मतलब 2 गुना 0 बटा 0, 0 बटा 0, 0 बटा 0 को मैंने लिखा है अनिधाज रूप। तो 0 बटा 0 अनिधाज रूप है, तो मतलब आप x की जगह पर इनपुट डाला तो यहाँ पर नॉट आउटपुट निकला, नॉट आउटपुट निकला, कोई आउटपुट नहीं निकला। जब आपने x की जगह पर 0 लिया तो y का मान 0 बटा 0 आया, मतलब कोई नॉट आउटपुट, मतलब किसी प्रकार का कोई मान नहीं निकला। तो देखिए यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुआ कि x बराबर 0 डालने पे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। x 0 को छोड़कर बाकी x की जगह पर कुछ भी रख दे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन 0 रख रहे हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुआ। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक चैप्टर की उत्पत्ति हुई। वो चैप्टर आपके सामने है, वो है सीमा। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो आप देखिए सेकंड उदाहरण, y बराबर 1 बटा एक्स माइनस 3 है, यह आपका 3 है। अगर हम x की जगह पर 5 लेते हैं तो y का मान आपसे पूछेगा। तो y बराबर 1 बटा एक्स की जगह पर कितना रख रहे हैं, 5 माइनस 3, तो y का मान निकला 1 बटा 2। इसको हम बोलते हैं इनपुट। x को आप मान यहाँ पर रखिएगा तो जो y का मान निकलेगा तो x वाला कहलाएगा इनपुट, और जो y का मान निकलेगा उसको हम कहेंगे आउटपुट। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वह इनपुट, और जो ऊर्जा मिलती है वो हमारा आउटपुट। तो उसी प्रकार से x का मान डालें तो y का मान निकला, तो यहाँ पर इनपुट ही हुआ, ये आउटपुट हुआ। अगर हम x की जगह पर 2 ले लेते हैं, x की जगह पर 2 ले लेते हैं तो y बराबर आपका कितना, 3 ले लीजिए, सॉरी, 1 बटा एक्स की जगह पर 3 माइनस 3, 1 बटा 0। आप x की जगह पर इनपुट डाला लेकिन नॉट आउटपुट निकला, कोई आउटपुट नहीं निकला। जब x की जगह पर आपने 3 ले लिया तो y का कोई मान नहीं निकला, मतलब नॉट आउटपुट निकला। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक समस्या उत्पन्न हुआ। x की जगह पर 3 लेने पे कोई आउटपुट नहीं निकला, यहाँ पर भी एक समस्या उत्पन्न हुआ। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इस चैप्टर की उत्पत्ति हुई।
तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं कि किस चीज़ का ज़्यादा यूज होता है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो देखिए इस चैप्टर में मेनली रूप से जो होगा x टेंस टू 2 x बराबर 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x टेंस टू 2 का मतलब हुआ कि x का जो मान है आपके 2 के करीब करीब है लेकिन 2 के बराबर नहीं है। x टेंस टू 2 का मतलब हुआ कि x का जो मान है आपके 2 के करीब करीब है, 2 के बराबर नहीं है। लेकिन x बराबर 2 का मतलब हुआ कि x का जो मान है एकदम एग्जैक्ट 2 है। तो x टेंस टू 2 का मतलब देखिए यहाँ पर 2 है, इधर से भी आप पहुंच सकते हैं, आप इधर से भी पहुंच सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ही हो गया क्योंकि चैप्टर लिमिट हम पढ़ रहे हैं, 60 भी लिख सकते हैं। ये इधर से आ रहा है तो राइट हैंड लिमिट हुआ। तो देखिए 2 से कोई छोटा राशि लीजिए और धीरे 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 2 की ओर बढ़िए। फिर 2 से कोई छोटा राशि बड़ा राशि लीजिए और वहां से घटना शुरू कीजिए और 2 के करीब आइए। 2 पर नहीं आइएगा लेकिन 2 के करीब करीब आइए। तो देखिए 2 से मैंने छोटा राशि 0 लिया, 0 से बड़ा क्या होता है 1, 1 से बड़ा क्या होता है 1.1, 1.1 से बड़ा क्या होता है 1.2, फिर 1.2 से बड़ा 1.3, 1.3 से बड़ा 1.4, 1.4 से बड़ा 1.5, ठीक है, फिर 1.5 से बड़ा 1.6, 1.6 से बड़ा 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9, फिर 1.99, 1.999, 1.999, ये 2 के करीब है। ये सभी मान जो है ना 2 के करीब है, लेकिन आगे 9 की संख्या बढ़ते जाएगा लेकिन 2 पर हम कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। 4 9, फिर 5 9, 6 9, 7 9, 8 9, 1 फिर 2 के करीब 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 पहुंच सकते हैं लेकिन 2 पर कभी पहुंच नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है आपका, 5 से घटाना शुरू कीजिए। 5 से पहले 4, 4 से पहले आपका 3 आता है, अब 3 से पहले 2 आता है तो 2 पे तो पहुंचना नहीं है। तो 2 से पहले क्या, 3 से पहले क्या आता है 2.9, फिर 2.8, फिर 2.7, फिर 2.6, फिर 2.5, इससे पहले 2.4, इससे पहले 2.3, इससे पहले 2.2, इससे पहले 2.1, 2.1 एकदम यहाँ पे आ गया 2.1। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आएगा ना 2.1। अब देखिए 2.1 तो 2.01, इससे थोड़ा इधर होगा, फिर 2.01, इससे थोड़ा इधर होगा, 2.001 थोड़ा सा इधर होगा, 2.001 थोड़ा सा इधर होगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा मतलब 2 के करीब करीब पहुंच जाएंगे लेकिन 2 पर करीब पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी शून्य की संख्या क्या होगी लगातार बढ़ते जाएगी तो कभी 2 की इक्विवेलेंट नहीं होगा लेकिन 2 के करीब करीब पहुंच सकते हैं। तो x टेंस टू 2 करने का मतलब हुआ कि x का जो मान होगा 2 को छोड़कर बाकी इतना में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। तब आप समझ गए होंगे कि x टेंस टू 2 करने का मतलब क्या। तो सेकंड उदाहरण देखते हैं। x टेंस टू 5 है या x बराबर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो मान है वो 5 की ओर अग्रसर हो रहा है। अब 5 की ओर अक्सर 2 तरीका से हो सकता है। अक्सर का मतलब था बढ़ रहा है, या तो x का मान इधर से इधर 5 पर आ सकता है या x का मान इधर था और इधर आ सकता है, समझ गए। लेकिन बिल्कुल 5 पे पहुंच नहीं सकता। लेकिन x बराबर 5 का मतलब क्या हुआ कि x का मान एग्जैक्ट 5 पे, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए 5 से छोटा कोई राशि मैंने लिया, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 होता है तो डायरेक्ट पहुंचना नहीं है। 4.1 इससे बड़ा, 4.2 इससे बड़ा, 4.3 इससे बड़ा, 4.4, यहाँ पर 4 था, धीरे धीरे हम 5 4.1 हुआ, धीरे धीरे हम 5 की ओर जा रहे हैं। 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.99, इससे बड़ा था 4.999, इससे बड़ा था 4.999। धीरे धीरे इसकी 9 की संख्या बढ़ रहा है, ये 5 के करीब जा रहा है लेकिन 5 के बराबर कभी हो नहीं सकता। उसी प्रकार से x का मान इधर से भी 5 पर आ सकता है, तो इधर से कोई राशि लेनी है 8, आप 10 भी ले सकते हैं। तो 10 लीजिएगा तो घटाइए, 10 के बाद 9 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 6 हुआ, 6 से पहले 5 होता है तो 5 पे पहुंचना नहीं है। 5.9, 5.8, इससे पहले 5.7, देखिए 5.8, 5.7 घसक रहे हैं, धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं तो 5 के करीब जा रहे हैं। फिर 5 यहाँ पर क्या होगा 6 होगा,
ठीक है। 5.4 3 फिर 2 5.6 होगा, फिर 5.5 फिर 5.4 फिर 5.3 इससे पहले 5.2 इससे पहले 5.1 होगा, इससे पहले क्या होगा तब 5.001 इससे पहले क्या होगा तब 5.0001 इससे पहले क्या होगा तब 5.00001 इससे पहले क्या होगा तब 5.0000 होगा। मतलब हम 5 के करीब करीब पहुंचेंगे, लेकिन 5 पर कहीं पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि शून्य की संख्या लगातार क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे इसका बहुत यूज होगा, इसलिए मैं इस चीज पे जोड़ दिया। तो इसको बढ़िया तरह से समझ लीजिए, बारीकी तरह से समझिए, और भी उदाहरण लेकर आप खुद से करिए कि 5 10 लिए हैं तो 10 से कोई छोटा राशि लीजिए, धीरे धीरे 10 की ओर बढ़िए, 10 से कोई बड़ा राशि लीजिए, धीरे धीरे 10 की ओर बढ़िए, लेकिन 10 के बराबर मत जाइए, क्योंकि x का मान इतना में से कोई भी संभावित मान हो सकता है, क्योंकि ये करीब 5 के करीब करीब मान है, लेकिन 5 के बराबर नहीं है। x बराबर 5 का मतलब x का एग्जैक्ट मान आपका 5 है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न को हल किया जाता है, किस तरह से प्रश्नों को सीमा का मान निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन जो मैंने सबसे शुरू में उदाहरण दिया था, y बराबर 2x/x के सीमा का मान निकालें। ठीक है, इसी प्रश्न को लिमिट में कैसे पूछेगा, तो चूंकि बतलाइए आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि x का ऐसा कौन सा मान रखे ताकि नीचे 0 आ जाए, x का ऐसा कौन सा मान रखे ताकि नीचे 0 आ जाए, तो x बराबर 0 तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रश्न को लिखेंगे हम लोग लिमिट में कैसे, लिमिट x का 0 रख x बराबर 0 रखने पे किसका मान दे रहा है 0, तो यहाँ पर x टेंस टू 0 लिखाएगा, और बाकी 2x/x बाकी ये प्रश्न लिखाएगा बराबर भाग। क्वेश्चन ये पूछेगा, या y बराबर 2x/x के सीमा का मान निकाले, तो ये नहीं पूछेगा, अगर ये पूछेगा तो ये नहीं लिखेगा इतना। जैसे और भी प्रश्न को मैं आपको बतलाता हूं कि किस तरह से पूछ सकता है आपको। अच्छा रुकिए बतलाते हैं। देखिए x बराबर 0 पर y का कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि x बराबर नीचे 0 ले रहे हैं तो नीचे 0 आ जाएगा, 0/0 हो जाएगा। 0/0 को क्या बोला जाता है, तो निधाल रूप। तो वही लिखे हैं कि x बराबर 0 पर y का कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा, अतः x बराबर 0 पर सीमा का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब कि सीमा का अगर मान निकालना हो तो x बराबर 0 पर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि x टेंस टू 0 दिया हुआ, x टेंस टू 0 का मतलब मैंने अभी पढ़ाया, बल्कि 0 के इर्द गिर्द मान का प्रयोग करें और सीमा का मान निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 लिया है, देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। x की जगह पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले 0 लिया है, और 0 लेते हैं तो y का क्या निकलता है, कोई मान नहीं, कोई मान नहीं। x बराबर 0 तो y का कोई मान नहीं प्राप्त हुआ, मतलब 0/0 हुआ, निधाल रूप हुआ, तो 0/0 तक कोई मान नहीं लिख दिए मैंने। अब देखिए 0 पर दो तरीका से बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में x टेंस टू 0 लिखेगा, हमेशा x टेंस टू 5 लिखेगा, तो 0 पर आप दो तरीका से बढ़ सकते हैं। या तो 0 से कोई छोटा राशि लीजिए, 0 की तरफ बढ़िए, या तो 0 से कोई बड़ा राशि लीजिए, 0 की तरफ इधर आइए। तो 0 से छोटा राशि मैंने लिया -0.5, तो -0.5 लिया, इससे बड़ा तो -0.4, इससे बड़ा तो -0.3, इससे बड़ा तो -0.2, इससे बड़ा तो -0.1। धीरे धीरे 2 के करीब 0 के करीब जाएगा, 0 के बराबर हो नहीं सकता। फिर देखिए 0 से बड़ा राशि लिया 0.5, फिर इससे छोटा तो 0.4, क्योंकि इधर पहुंचना है तो घटाएंगे हम, 0.3, इससे छोटा तो 0.2, इससे छोटा तो 0.1। अब x का ऊपर मान हुआ, ठीक है, और नीचे आप y का मान रखिए, x के जगह पर 0.5 रखकर y का मान निकालिए, प्रश्न में रखिए, जहाँ x है वहां पर रखिए। तो देखिए y बराबर 2x/x है आपका। अब y बराबर x के जगह पर क्या रख रहे हैं, 2 गुना
0.5 अब बटा माइनस 0.5, ये से क्या हो गया कैंसिल, तो 2 निकला ना। उसी प्रकार से 4 लीजिएगा तो 4 ऊपर नीचे कट जाएगा तो 2 ही आएगा। यहाँ पर माइनस 0.3 लीजिएगा और नीचे भी माइनस 0.3 तो भी 2 ही निकलेगा। माइनस 0.2 रखिए, नीचे भी रखिए माइनस 0.2, काट कर 2 ही आएगा। लेकिन 0 पे कोई 0/0 आ जाएगा। 0.1 रखिए x की जगह पर, तो 2 गुना 0.1 और x 0.1 तो 2 ही ना आया। उसी प्रकार से ये भी रखिएगा तो आपका सबका वैल्यू कितना आएगा 2, x/x है 2 आएगा। तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आया हमारा y का जो मान होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि लिमिट सीमा का मान देता है y। x तो अपना मन से मानना पड़ता है, लेकिन y का जो मान देता है ना वो सीमा का मान देता है कि सीमा का मान कितना आया प्रश्न का। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है, देखिए 2 2 2 2 2, 0 किधर लेफ्ट और उधर राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आपका 2 आया। अब इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। लिमिट लिख दिए, लेफ्ट में क्या होता है माइनस, अब चूंकि किस पे हम लोग सीमा का मान निकाल रहे हैं तो 0 पे, क्योंकि यहाँ पर 0 लिख चुके हैं। x टेंड्स टू 0, यहाँ पर ऊपर क्या दे देंगे माइनस, क्योंकि 0 किधर वाला ना राशि लिया मैंने लेफ्ट वाला राशि लिया, तो यहाँ पर 0 माइनस। प्रश्न क्या था 2x/x, इसका मान कितना आया हमेशा 2 आया। राइट हैंड लिमिट में आइए, ये राइट हैंड लिमिट हुआ, तो राइट हैंड लिमिट में आपने क्या देखा कि राइट हैंड लिमिट का मान कितना है, देखिए 2 है, तो राइट हैंड लिमिट का मान भी 2 आया। फिर इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया कि लिमिट लिख दिया x टेंड्स टू 2 प्लस लिख दिया, क्योंकि राइट में क्या होता है प्लस होता है। 2x/x का मान कितना आया आपका 2, तो चूंकि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 2 और राइट हैंड लिमिट का मान भी 2 आया, दोनों का मान सेम आया। तो देखिए सीमा का मान तभी निकलेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, तब ये सीमा का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो y बराबर 2x/x के सीमा का मान कितना होगा 2। याद रखिएगा सीमा का मान निकालने का शर्त है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तब ये सीमा का मान निकलेगा। तो यहाँ सेम है इसलिए सीमा का मान कितना आया 2। अब एक प्रश्न मैं ऐसा लेता हूँ जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होंगे, तो उस प्रश्न के सीमा का मान नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फिर उदाहरण आगे देकर मैं समझाता हूँ। तो आइए सेकंड प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह से सीमा का मान निकाला जा सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन y बराबर मोड ऑफ x माइनस 3/x-3 के सीमा का मान निकालें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसी प्रश्न को लिमिट में लिखेगा तो किस तरह से लिखेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि नीचे x की जगह पर कौन सा राशि रखने पे 0 आएगा, बताइए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि x की जगह पर कौन सा ऐसा राशि रखें ताकि नीचे 0 आएगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिमिट में कैसे लिखाएगा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखाएगा, बाकी मोड ऑफ x माइनस 3 बटा मोड ऑफ x माइनस 3। आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे और मैं सेकंड उदाहरण का दिखाता हूँ। y बराबर आपका क्वेश्चन है, y बराबर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 1/x माइनस 2 है, इसको लिमिट में कैसे लिखेगा। अब x की जगह पर कौन ऐसा राशि रखे ताकि नीचे 0 आ जाए, तो 2 में से 2 गया था 0, मतलब x की जगह पर 2 रखना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे लिमिट लिखेंगे, x टेंड्स टू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बाकी ये प्लस लिख देंगे x माइनस 2। तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न को किस तरह से राइज करेगा, उसी प्रकार से आप लोग को हल करना होगा। तो देखिए x बराबर 3 रखने पे y का कोई मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 3 रखिएगा तो 3 में से 3 गया तो नीचे क्या आ जाएगा 0। अतः सीमा का मान निकालने के लिए 3 के इर्द गिर्द मान का प्रयोग करें, बल्कि 3 का प्रयोग ना करें। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर x टेंड्स टू 3 है, मतलब x की जगह पर 3 नहीं रखना है, बल्कि 3 के इर्द गिर्द मान रखना है, क्योंकि x की जगह पर यहाँ पर 3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि x टेंड्स टू 3 है। प्रश्न से भी समझिए। अब यहाँ पर 3 होता है, 3 से कोई बड़ा छोटा राशि लीजिए, 2.5 लिया, धीरे धीरे 3 की ओर बढ़िए, 2.5 से छोटा 2.4, 2.4 से छोटा 2.3,
3 से छोटा 2.2, 2.2 से छोटा 2.1 और 3 से कोई बड़ा राशि ले लिया मैंने 3.5 घटाइए और 3 की ओर पहुंचिए। 3 से छोटा राशि तो 3.5 लिया मैंने। ए से छोटा राशि 3.4, ए से छोटा राशि 3.3, ए से छोटा राशि 3.2, ए से छोटा राशि 3.1, मतलब 3 के सब इर्द गिर्द मान हुआ ये सभी। यहाँ से लेकर इधर इधर इधर। अब सबका मान रख कर देखेंगे, x की जगह पर रखेंगे और y का मान क्या निकलता है तो निकाल कर आप देखिए खुद से। तो बहुत आसान है। जैसे देखिए y बराबर यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जैसे माइनस में मोड दूर आता है तो आपका आंसर क्या आता है, +2 आता है। अगर मोड में +2 है तो आपका आंसर क्या आएगा, +2 है मोड में तो आपका आंसर +2 ही आएगा। लेकिन अगर -2 है तो +2 बाहर निकलेगा। तो देखिए मोड ऑफ x - 3 है और बटा मोड ऑफ कितना नीचे कितना x - 3। अब x की जगह पर मैंने लिया 2.5 क्योंकि x की जगह पर मान लेना है इतना राशि 3 लिए तो 3 लिए तो y का मान 0/0 आया, क्योंकि 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब x की जगह पर 2.5 रख कर देखेंगे, ठीक है। तो रख कर देखिए x की जगह पर मोड 2.5 और -3 हुआ, समझिएगा बढ़िया से। अब बटा में x की जगह पर 2.5 और -3, देखिए 2.5 में से 3 नहीं घटेगा वो आपको भी पता है तो -0.5 ही होगा। लेकिन ये मोड में है, नीचे -0.5 होगा, क्योंकि नीचे वाला मोड में नहीं है और ऊपर मोड में है तो प्लस निकलेगा। तो 0.5 प्लस में और माइनस क्या निकलेगा 0.5। देखिए कट जाएगा दोनों, बच जाएगा -1। तो उसी प्रकार से -1 x की जगह पर 2.4 रखिए, यहाँ पर 2.4 तो आपका आंसर आएगा -1। x की जगह पर 2.3 रखिए तो -1, 2.2 रखिए तो -1, 2.1 रखिए तो -1। अब x की जगह पर 3.1 रखिए तो रख कर देख लीजिए 3.1 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा आपका, बताइए। 3 में से 3 x की जगह पर आपने 3.1 रखा, 3.1 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 0.1, ऊपर भी प्लस बचेगा और 3.1 में से 3 चला गया नीचे भी प्लस बचेगा, ठीक है। तो काट कर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। x की जगह पर 3.2 रखिए, में से 3 चला जाएगा, x की जगह पर 3.2 और नीचे भी 3.2 रखिए तो आपका +1 आंसर आएगा। उसी प्रकार से रखिएगा, इधर आपका प्लस में आंसर आएगा, इधर आपका माइनस में आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो आया है हमारा -1 आया है। इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लिमिट लेफ्ट में माइनस रहता है, x टेंड्स टू 3 पे हम लोग मान निकाल रहे हैं, x टेंड्स टू 3 माइनस होता है, क्योंकि 3 पे मान x टेंड्स टू 3 का मतलब हुआ x के करीब करीब वाला मान, 3 के करीब करीब वाला मान। तो 3 के करीब करीब वाला मान कौन लिए हैं, तो 3 के करीब करीब वाला मान ये सब लिए हैं। उस पे मान कितना आया है -1 आया है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या, राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया है +1। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब हुआ कि x टेंड्स टू 3 का मतलब होता है 3 के करीब करीब, तो 3 के करीब करीब ये सब हुआ धनात्मक वाला प्लस वाला। तो ये सब राशि लेने पे कितना आंसर आया तो 1 आया, +1 आया, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ये -1 है ये +1 है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के y बराबर मोड ऑफ x - 3 बटा x - 3 के सीमा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सीमा का मान ज्ञात किया जा सकता है। सीमा का मान ज्ञात करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो सीमा का मान आपको नहीं निकलेगा। तो देखिए x टेंड्स टू 3 का मतलब होता है कि x, पहले भी मैंने बतलाया कि x का मान 3 के करीब करीब, और 3 के करीब मतलब 3 पर हम इधर से भी जा सकते हैं, 3 पर हम इधर से भी जा सकते हैं, मतलब x का मान हम इधर वाला रखेंगे, फिर x का मान इधर पर्टिकुलर रखेंगे और फिर देखेंगे कि y का मान क्या आ रहा है, और जो y का मान आएगा वो वही सीमा का मान देगा, ठीक है। मतलब x का मान धीरे धीरे 3 के करीब आ रहा है, क्योंकि x का मान हुआ तो y का मान आपका कितना है +1 के बराबर है। x का मान इधर 3 के करीब जा रहा है, बढ़ रहा है,
तो y का मान कितना आ रहा है, प्लस माइनस 1 आ रहा है। दोनों सेम नहीं है, सीमा का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अब मैं समझता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न को आप बना लीजिएगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा सीमा से रिलेटेड।